गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुनील स्कूल अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, डिटेल्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं 500 एमसीक्यूज की। तो उसमें हमने पहली वीडियो में आपको 20 तक मैंने क्वेश्चन दिए थे, तो आपने वो देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो आप उसको जाके विजिट कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सभी रूल्स विद एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं जो एग्जाम में पूछे आते हैं अक्सर। तो डिटेल्स में जो रूल्स होंगे मैं आपको यहाँ पे समझाता हुआ चलूंगा। ओके, तो जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, द गुड्स डिलीवर्ड यस्टरडे। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है, यस्टरडे होने की वजह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। और जब हम किसी भी एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं वो प्लूरल का काम करता है, लेकिन गुड्स में यहाँ पे एस लगाने से इसका अर्थ भी चेंज हो गया है। ठीक है, कोई गुड्स की बात चल रही है, कोई आर्टिकल्स की बात चल रही है, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए ये तो यूज नहीं करेंगे दो बार, और यहाँ पर हम, ठीक है, क्योंकि पास्ट आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है, तो ये पास्ट को बताता है। और पास्ट के लिए हम आर भी यूज नहीं करेंगे, ओनली वर यूज करेंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन डन हिज वर्क। तो एवरीवन एक ऐसा नाउन होता है, ऐसा प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का। तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, यानी कि बर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। अब इन दोनों में से यूज करनी है। अब देखिए आर भी नहीं आएगा, आर प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, है जाएगा, क्योंकि इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है और सिंगुलर ही प्रोनाउन आता है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं गेट बंद कर लेता हूँ, थोड़ा सा माफी चाहूंगा इसके लिए। चलिए दोस्तों, आ जाइए सब लोग। और थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा था, वॉइस ज्यादा हो रहा था, इसको बने बन गया है। क्वेश्चन है आपके सामने दूसरा, 23 है, ईदर रवि और राजन। ये तो आपको प्रैक्टिस हो गया होगा काफी बार कि ईदर और से जब दो नाउन को जोड़ते हैं तो लास्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। ठीक है, राजन अकेला है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ई जाएगा। ये तीनों प्लूरल वर्ब हैं तो नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट तरीके से पढ़ते रहेंगे। ट्राउजर से कि दोस्तों प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ प्लूरल ही वर्ब आएगा हमेशा के लिए। तो इज नहीं आएगा, एच नहीं आएगा, बाज नहीं आएगा, ओनली आर आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी आप काफी बार पढ़ चुके हैं, नीदर द ब्रदर्स नॉट देयर फादर। तो देयर फादर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा यहाँ पे। ये कंजक्शन हम काफी बार पढ़ चुके हैं। तो सिंगुलर है तो प्लूरल तो दोनों नहीं आएगा। बात करते हैं, ईच आ जाएगा यहाँ पे। क्या जाएगा दोस्तों, ईच आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ईच ऑफ द गर्ल्स है तो ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब यहाँ पे आता है ईच के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा यहाँ पे। क्या जाएगा, हैज आ जाएगा। ठीक है, सारी प्लूरल हैं और ईच यहाँ पे एक प्रोनाउन का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए वैसे नाउन अगर सीजस अकेला एक सब्जेक्ट के रूप में आता है तो ये प्लूरल होता है, लेकिन इसका हम जब ए पेयर ऑफ या द पेयर ऑफ है ना, या इसी के फ्रेज बनाते हैं इसे काउंटेबल बनाने के लिए, वैसे अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है ये। तो इसको हम द पेयर लिख दें तो भी सिंगुलर वर्ब आएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि हम ये स्ट्रक्चर, जैसे कि कोई नाउन हो दोस्तों या कोई प्रीपोजिशन हो, फिर एक नाउन आ रहा हो, इस तरीके का अगर पैटर्न चलता है, फिर आपसे पूछता है कि वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव पेश हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आता है। ओके, द पेयर की बात चल रही है, अगर यहाँ पे ए पेयर भी होता तो भी सिंगुलर वर्ब आता। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ओनली ये आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टू पेयर्स कर दूंगा, क्या कर दूंगा दोस्तों, टू पेयर्स कर दूंगा, थ्री पेयर्स कर दूंगा, तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करूंगा। ओके, आपको ध्यान रखना है चीज का। द ऑडियंस है तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन दो तरीके से काम करते हैं दोस्तों। अगर ये एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं जिसमें सबकी राय एक है, सबकी ओपिनियन एक है, तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज करते हैं। जब ये अगर इनकी ओपिनियन इंडिविजुअल तरीके से काम करते हैं, यानी कि एक डिवाइडेड सेंस में सबकी ओपिनियन अलग अलग हो जाती है, डिवाइडेड हो जाती है, तो वहां पर ये प्लूरल काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ क्लैपिंग कर रहे हैं लाउडली तरीके से, तो सिंपल सी बात है, और प्रोनाउन भी कोई आगे नहीं दिया है, तो बताइए कौन सा वर्ब यहाँ पे आएगा। 28 का आंसर थोड़ा फास्ट तरीके से बता दें, क्योंकि क्वेश्चन हमें 100 कवर करने हैं और मैं 100 क्वेश्चन की एक सीरीज दे दूंगा आपको। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप एग्जाम टाइम पे अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है,
तो वो क्लैपिंग लाउडली तो कर रहे हैं देखिए, लेकिन क्लैपिंग कर रहे हैं साथ थोड़ी कर रहे हैं, सब सेपरेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल तरीके से होता है, एक एक करके, ठीक है। एक एक करके जब वो क्लैपिंग कर रहे हैं तो हम ऐसे सेंस में आर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आर, ठीक है। क्योंकि वो अपनी सीट पे बैठा है, प्रत्येक सीट की बात चलती है, हर एक की बात चलती है, तो वहां पर हम उसे पिलुल कंसिडर करते हैं, ठीक है। दो तरीके से बात होती है इसमें। तो यहाँ पर वो अपनी अपनी सीट पे बैठे क्लाउडिंग कर रहे हैं, तो सब अलग अलग क्लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल तरीके से बात चल रही है, इसलिए यहाँ आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या होता है भाई, थोड़ा सा ऊपर पहुंचते हैं हम। 29 क्वेश्चन है, द इन्फॉर्मेशन ही गेव मी। तो ये जो वर्ब है गेव, ये ही के अकॉर्डिंग आ गई है, यानी कि डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया इसका। तो वर्ब हमारा, सब्जेक्ट जो है हमारा वो इन्फॉर्मेशन है। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ पे इज आएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को इसमें हम एस नहीं लगा सकते, इन्फॉर्मेशन में एस लगाया मिलेगा तो वो भी गलत हो जाएगा। इससे पहले हम आर्टिकल ए एन यूज नहीं कर सकते, द यूज कर सकते हैं, ए या एन यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे लिख सकते हैं ए पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, या द पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक है। या पेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन को यानी कह सकते हैं हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन हो रहे उसे हमें काउंटेबल बनाने के लिए कुछ इस तरह के फ्रेज ऐड किए जाते हैं, ए पेयर ऑफ या द पेयर ऑफ, ठीक है, ध्यान रखना है। तब हम उसको सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में यूज कर लेते हैं। द कैटल है दोस्तों, तो कैटल हमेशा एक प्लूरल नाउन होता है और इसके साथ प्लूरल ही वर्ब आता है। तो इस तो नहीं आएगा, आर आएगा, ठीक है। 50 रुपीज, ठीक है। जब कोई अमाउंट की बात चल रही हो, डिस्टेंस की बात चल रही हो, जब वो एक सर्टेन अमाउंट हो, सर्टेन डिस्टेंस हो या सर्टेन वेट को बताता है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। 50 रुपीज इज आर नॉट ए बिग अमाउंट, ठीक है। द मैनेजर अलॉन्ग विद हिज स्टाफ, तो आप ध्यान रखना है जब अलॉन्ग विद से दो नाउन को जोड़ते हैं तो ये पेयर कंजक्शन होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। द मैनेजर अलॉन्ग विद हिज स्टाफ, तो यहाँ पे मैनेजर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। तो मैनेजर अकेला है तो क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ माय फ्रेंड्स, बहुत पूछा आता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे वन एक इंडेफिनिट आपका प्रोनाउन कहलाएगा, और वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है या प्लूरल ही प्रोनाउन आता है, ठीक है। लेकिन वर्ब वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर आता है, यहाँ पे इज आ जाएगा, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ईदर जॉन और हिज ब्रदर्स, इससे तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बाद वाले नाम के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। ब्रदर्स प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आ जाएगा, ओके। देर, देर के बाद जो वर्ब आता है ना दोस्तों, देर के बाद जो वर्ब आता है देर के अकॉर्डिंग नहीं आता, उसके आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ये सब्जेक्ट है इसका ए नंबर ऑफ। अब हम जानते हैं ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन आता है, प्लूरल आता है, ये तो प्लूरल है, लेकिन ए नंबर के साथ वर्ब भी प्लूरल आता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, आर यूज करेंगे। उम्मीद करूंगा चीजें आप समझ रहे होंगे। द गुड्स इन द शॉप, तो यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन आई है, पैटर्न वही बन गया है, इधर सब्जेक्ट है इधर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे गुड्स के अकॉर्डिंग बढ़वाएगा यहाँ पे। तो हम अभी पढ़ते हैं कि गुड्स प्लूरल होता है क्योंकि इसका अर्थ यहाँ पे आर्टिकल्स निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आर हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि द शॉप तो इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है, तो वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है ना, इसलिए, ठीक है। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पे वर्ब आती है। ए बॉकेट ऑफ रोजेस, तो सबसे पहले ध्यान रखना क्वेश्चन एक ये बनेगा आपका कि रोजेस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? वॉकेट कहते हैं। और एक बुकेट की बात चल रही है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, ठीक है, क्योंकि वही वाला पैटर्न बनना है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है। ये अगर प्रीपोजिशन प्लस नाउन है तो ये वाला नाउन हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इज आएगा। बात करते हैं इधर द प्लेस और द कोच, तो देखिए यहाँ पे प्लेस और कोच, तो इस कोच के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कोच सिंगुलर है तो इच आ जाएगा, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। माई फैमिली प्लानिंग, माई फैमिली क्या है? प्लानिंग के ट्रिप, ट्रिप की प्लानिंग कर रही है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे बताइए? तो माई फैमिली प्लानिंग ए ट्रिप 39 है, इसके ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ दूसरे वाले, अगर देख रहे हैं तो चलिए ऐसे बता दीजिए। मैं देख के इसके ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे सी और डी। ऑप्शन में 39 है ये, इज और हैव आ जाएगा, इज और हैव, ठीक है। तो कोई प्लानिंग की ट्रिप कर रही है और ये कलेक्टिव नाउन है, तो एक यूनिट की तरह काम हो रहा है यहाँ पे। कोई भी हमारी जो फैमिली है और वो एक यूनिट की तरह काम कर रही है, कोई प्लानिंग बना रहे हैं हम ट्रिप की, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्योंकि एक ही वर्ब सिंगुलर है। टीम है तो अच्छा खेल रही है, तो टीम अकेला अच्छा खेल रही है तो क्या यूज करेंगे आप बताइए? टीम भी कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन होता है,
तो कलेक्टिव नाउन को पहचानना आना चाहिए आपसे, ठीक है। एक यूनिट की तरह काम कर रही है कि टीम हमारी अच्छा खेल रही है, तो हम इज ही यूज करेंगे, ठीक है। हैज नहीं आएगा, आर तो वैसे नहीं आएगा, लेकिन हैज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब के अकॉर्डिंग भी चल रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस आ रहा है। अगर यहाँ वर्ब थर्ड होती तो हम हैज पे जाते हैं, ओके। ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, प्लूरल आता है, लेकिन ए नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल आता है, ठीक है, वर्ब भी प्लूरल आता है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे ए आएगा, ओके। अगर दोस्तों यहाँ पे द नंबर ऑफ होता, क्या होता, द नंबर होता, ठीक है, तो वर्ब सिंगुलर आता, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वन ऑफ द प्लेस के बाद वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा यहाँ पे, तो वन यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा, अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछा जाए तो ईच आ जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, ईच स्टूडेंट एंड ईच, देखिए एंड से दो नाउन को जोड़ा गया है, टीचर को एंड स्टूडेंट को, दोनों से पहले अगर ईच आ रहा है या एवरी आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर ही आता है, ठीक है, या एक से पहले भी ईच आ रहा है तो भी वर्ब सिंगुलर ही आएगा। नन ऑफ के बात करें तो नन यहाँ पे अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, नन ऑफ के बाद जैसा नाउन आता है, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, नन वर्ड होता है वैसे वो, नन वर्ड, ठीक है। तो नन, नन ऑफ के बाद बटर आता है, बटर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा, नन 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 ऑफ के बाद, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और नन यहाँ पे आपका प्रोनाउन कहलाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑल द फर्नीचर, ऑल के बाद जैसा नाउन आता है वैसा वर्ब होता है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अकाउंटेबल है तो प्लूरल, क्योंकि ऑल का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सबके साथ प्रयोग कर लेते हैं, तो इसके साथ जैसा नाउन आएगा, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होएगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इज आ जाएगा। द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी, देखिए अगर एंड से दो नाउन जोड़े गए हैं, इससे पहले आर्टिकल डिटरमाइनर ईच एवरी को छोड़कर, ठीक है, डिटरमाइनर आ रहा है दोनों से पहले, तो ये अलग अलग की बात होती है, द मैनेजर अलग है और द सेक्रेटरी अलग है, तो यहाँ पे प्लूरली वर्ब आएगा हमेशा के लिए, कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन दोस्तों अगर पहले वाले नाउन से पहले द होता, इससे नहीं होता, तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति होता, एक ही व्यक्ति के अंदर दो क्वालिटी होती है, ठीक है, मैनेजर और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति के अंदर दो क्वालिटी, यानी कि वो मैनेजर भी है और सेक्रेटरी भी है, तब हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अगर यहाँ पे दा नहीं होता, तो अगर दोनों से पहले दा है तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी तो सिंगुलर है, हम जाएंगे आर पे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नीदर माई बुक्स और माई पेन, ठीक है, नीदर माई बुक्स नॉर माई पेन, तो यहाँ माई पेन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आ जाएगा। बात करते हैं द कपल वॉचिंग ए मूवी, बताइए कपल एक क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, बताइए 48 का आंसर बता दें। तो कपल मतलब एक साथ मूवी देख रहे हैं तो यूनिट की तरह काम कर रहा है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, कपल एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो ईच आ जाएगा, ठीक है। ईच ऑफ द पेंटिंग्स, ईच ऑफ के बाद तो नाउन प्लूरल आता है, सबसे पहले एरर हमें ये देखना होता है, सही है, लेकिन वर्ब ईच के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे, तो ईच आ जाएगा, ओके। द डेटा है बीइंग प्रोसीड, तो डेटा आप जानते हैं डेटा कैसा नाउन होता है, बताइए। वैसे ना ये डेटा जो होता है, अब यहाँ पे चलिए मान लीजिए कि डेटा जो ईच आ जाएगा यहाँ पे, या आर आएगा, क्या आएगा, वैसे डेटम का प्लूरल होता है, ये डेटम जो होता है, डेटम, डेटम सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन, और इसका प्लूरल डेटा होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, डेटा। एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे, आंसर तो इसका सिंगुलर दे रखा है, इस दे रखा है, लेकिन डेटा को प्लूरल माना जाता है, ठीक है, ये डेटम का डेटा होता है प्लूरल, तो यहाँ पे आर आएगा मेरे ख्याल से, आर, ओके। द क्रू है एक रेडी टू सेल, तो क्रू भी हमारा क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है, बताइए यहाँ पर क्या वर्ब यूज करेंगे हम। तो क्रू रेडी हो गई है सेल करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे एज आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक यूनिट की तरह काम हो रहा है। देर के बाद मैंने आपको बताया कि आने वाला वर्ब उसके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये इसका सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे एड है, इससे पहले नाउन, इससे पहले डिटरमाइनर, इससे पहले नाउन, इससे पहले डिटरमाइनर, तो प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब। प्लूरल कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अकेला है तो ये दोनों तो नहीं आएगा। आगे देखते हैं, ईच आ जाएगा यहाँ पे, ओके। आगे देखते हैं ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस,
तो ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, ईच के अकॉर्डिंग आएगा, ईच आएगा। और ईच यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पॉलिटिक्स अगर एक सब्जेक्ट की बात चल रही है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इससे पहले लिख दूं माई पॉलिटिक्स, तो सेंटेंस पे सब्जेक्ट वाली बात नहीं आएगी, यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो वहां पे इसका अर्थ हो जाएगा मल्टीट्यूड कैलकुलेटिंग वगैरह कह सकते हैं। ये राजनीतिक से मतलब नहीं रहेगा, राजनीतिक जो हमारी वो होती हैं, पार्टी होती हैं, फिर उसका अर्थ चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी एक बात ध्यान रखनी है कि जिस नाउन के लास्ट में ICS आता है, ठीक है, और उससे पहले कोई भी डिटरमाइनर यूज हो रहा हो, तो वो फिर एक प्लूरल की तरह काम करता है। जैसे कि माई मैथमेटिक्स, ठीक है, माई मैथमेटिक्स। तो अब मैं यहाँ पे आर वगैरह यूज करूंगा, तो प्लूरल वर्ब यूज करूंगा हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा तो सिंगुलर। ट्राउजर्स एक प्लूरल नाउन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे, आर आ जाएगा यहाँ पे। वेयर माई स्पेक्टिकल्स भी एक प्लूरल नाउन होता है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, मतलब प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं, नाउन पहचानने हो रहे हैं बस आपको। द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, द नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो वर्ब यहाँ पे आ रहा है, आना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ईज आ जाएगा। लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नन ऑफ के बाद द चेयर्स आ रहा है, नन ऑफ के बाद चेयर, देखिए नन ऑफ के बाद चाहे सिंगुलर नाउन आए या प्लूरल नाउन आए, ठीक है, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही आता है। नन ऑफ के बाद देखिए एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं। एक होता है नन वट, क्या होता है, नन वट। नन वट के बाद जैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब ले लेगा ये, और प्लूरल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा, तो सिंगुलर पे जाएंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर क्या है, ब्रोकन है, तो हम हैज पे जाएंगे, इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पुलिस इन्वेस्टिंग कर रही है केस की, तो पुलिस क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, पुलिस के साथ क्या यूज करेंगे हम, आर यूज करेंगे, ठीक है, तो आर आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, ईदर द बॉय और द गर्ल्स, तो और गर्ल्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। ए हर्ड ऑफ काउस, तो काउस के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, ए हर्ड की बात चल रही है तो फिर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। टू थर्ड ऑफ वर्ग, बताइए टू थर्ड्स ऑफ द वर्ग, अगर कोई फ्रैक्शन की वैल्यू बात चलती है तो वर्ग क्या आएगा बताइए। देखिए टू थर्ड्स ऑफ हो, थ्री फोर्थ ऑफ हो, इस तरीके का अगर फ्रैक्शन वैल्यू आती है यहाँ पे, फ्रैक्शन वैल्यू, तो उसके आने वाले बाद जो नो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्ग अनकाउंटेबल नाउन है तो ई जाएगा। टू थर्ड्स हो, थ्री फोर्थ हो, ठीक है, फाइव फोर्थ हो, कुछ भी हो, फ्रैक्शन वैल्यू आती है। टू थर्ड्स का अर्थ है क्या, 2/3, ठीक है, ऑफ द वर्ग, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, जो नाउन इसके बाद आ रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स देखने में आपको प्लूरल लगेगा, लेकिन एक कंट्री का नाम है तो इज आएगा, ठीक है, इज अ पावरफुल कंट्री। कमेटी क्या है, एक हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। अगर ये डिवाइडेड सेंस में यूज हो रहा है तो देखिए यहाँ पे डिवाइडेड हो गए हैं, उनके इश्यू जो थे डिवाइड हो गए हैं, तो खुद यहाँ पे आप देख भी रहे हैं तो प्लूरल आना चाहिए, और प्लूरल इसमें आर ही आ रहा है ना। अगर हैव होता तो मैं हैव पर जा सकता था क्योंकि वर्ब के थर्ड फॉर्म है, लेकिन हैव इसमें कोई है नहीं प्लूरल, तो नहीं जाएंगे इसमें। सेवरल बुक से सेवरल के बाद हमेशा नाउन आएगा प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे आर आएगा। द पेयर ऑफ शूज, शूज प्लूरल है, लेकिन इससे पहले जो एक पेयर की बात चल रही है तो यहाँ पे इज आ जाएगा, ठीक है। देर के बाद मैंने आपको बताया आने वाला नाउन डिपेंड करता है, तो इसके मैनी वर्ड्स बहुत सारे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आ रहेगा। वन ऑफ द बॉयज के बाद आपको बहुत बार बोल दिया प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब इसके अकॉर्डिंग आता है, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। द जूरी, यहाँ पे देखिए प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि वहां पर देखिए ना प्रोनाउन यूज क्या उसने किया, जो उसके वर्डिक्स है, उसके निर्णय हैं, वो डिफरेंट काइंड में यूज हो रहे हैं, ठीक है। 70वें क्वेश्चन का आंसर। मैंने के बाद प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल ही वर्ब आता है, तो यहाँ पे आर आएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसके बाद ए या एन आता तो उसके बाद फिर सिंगुलर नाउन आता, फिर सिंगुलर ही वर्ब आती, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाए मैनी ऑफ, तो उसके बाद प्लूरल ही नाउन आएगा या प्लूरल ही प्लस प्लूरल ही वर्ब आएगी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। द फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं।
हाफ ऑफ द के बाद जैसे नाउन आएगा वैसे वर्ब आएगा। केक कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल, तो इसके साथ हम यूज करेंगे हैज का, ठीक है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। 73 का। उम्मीद करूंगा चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ऑल द मिल्क, ऑल मैंने बताया ना, ऑल के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब आएगा। मिल्क अनकाउंटेबल होता है तो इच आ जाएगा। द स्टाफ, प्लानिंग ए पिकनिक, बताइए क्या जाएगा यहाँ पर? तो स्टाफ जो होता है ना, एक कलेक्टिव नाउन होता है। ये भी स्टाफ क्या होता है? ये भी एक कलेक्टिव नाउन होता है, लेकिन वो प्लानिंग कर रहा है एक पिकनिक की, ठीक है। तो प्लानिंग कर रहा है तो वो एक इंडिविजुअल तरीके से प्लानिंग होती है, ऐसा नहीं होती कि यूनिट की तरह काम हो रहा है, ठीक है। तो प्लानिंग हो रही है पिकनिक की, तो आप यहाँ पे चले आएंगे रूल वर्ब पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए वैसे मैं कहूंगा ना कि इसमें आर ना आके ए जाना चाहिए। रीजन क्या है इसका? वो प्लानिंग कर रहा है किसी भी पिकनिक की। तो पिकनिक पिकनिक तो हम एक यूनिट की तरह काम करते हैं ना। जैसे हम कहीं पिकनिक पे जा रहे हो तो हम सब अलग अलग थोड़ी जाएंगे यार। जब प्लानिंग हम खुद बना रहे हैं पिकनिक जाने की, तो एक यूनिट की तरह काम हो रहा है ना। तो आंसर इसका ऑब्स्टेट में गलत दे रखा है। तो क्वेश्चन का मीनिंग भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुक में से जैसा लिख लिया ऐसे आपने पढ़ लिया, तो वो एक प्रकार का रटना हो जाता है। थोड़ा सा समझना भी है ना। तो यहाँ पे आर मतलब सिंगुलर वर्ब आएगा, ए जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब आएगा। होमवर्क है तो होमवर्क क्या होता है? हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, इज आ जाएगा यहाँ पे 76 में। चलिए ए पैक ऑफ बॉल्स, बॉल्स होते हैं ना जो भेड़िए होते हैं, ये प्लूरल है हालांकि, लेकिन हमें एक पैक के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है, तो यहाँ पे इज आएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, मैंने बोला कि अगर एंड से दो नाउन जुड़ रहे हैं लेकिन ईच एवरी से आ रहा है तो सिंगुलर ही वर्ब आता है, ठीक है। ये बहुत बार अच्छी तरीके से आपको बता चुका हूँ। नन ऑफ के बाद जैसा नाउन, नन ऑफ के बाद कैसा भी नाउन हो लेकिन वर्ब सिंगुलर ही आता है, बस आपको इतने ध्यान रखना है। इफ यू स्टूडेंट्स, इफ यू के बाद हो, द फ्यू हो, वेरी फ्यू हो, उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा लेकिन प्लूरल ही वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। द मेजोरिटी ऑफ द क्लास, देखिए भी, अगर देखिए ये कंडीशन आ रही है, मेजोरिटी ऑफ का स्ट्रक्चर बना के दे रहा है वो, उसके बाद नाउन चाहे कैसा भी आ रहा हो तो वर्ब प्लूरल आएगा हमेशा के लिए। लेकिन अगर मेजोरिटी अकेला सब्जेक्ट बन के आ रहा है, मेजोरिटी, मेजोरिटी, इसके बाद आपसे वर्ब पूछ रहा है कैसा आएगा, तो सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। दोनों एग्री हो जाते हैं जब ये अकेला सब्जेक्ट बन के आता है। लेकिन ये ऑफ का स्ट्रक्चर लेके आता है तो हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सम ऑफ वाटर, सम ऑफ के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब आता है। अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब आएगा, ओके। सीजर्स क्या होता है? एक प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल वर्ब आएगा, आ जाएगा यहाँ पे। बात करते हैं फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। क्वेश्चन आपका ये बन गया, फ्लॉक के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, यहाँ पे सिंगुलर आएगा। मोर देन 1 ईयर, मोर देन के बाद अगर बना रहा है तो सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर ही वर्ब आएगा। टू आता तो प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल ही वर्ब आता है, ठीक है। या थ्री फोर जो भी आ जाए। कमेटी मेड इट्स डिसीजन, तो यहाँ पे इट से भी पता चलेगा कि उसका डिसीजन एक है, यूनिट की तरह काम कर रहा है। कमेटी एक कलेक्टिव नाउन होता है तो इसके साथ इज आएगा। अब इज ना आएगा, मेड आएगा, ठीक है। क्योंकि मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो मैं यहाँ पे हैज पे जाऊंगा। थोड़ा सा ऐसे भी देखना है। आगे चलते हैं सेंटेंस में। द टीम मेंबर्स बियरिंग देयर यूनिफॉर्म्स, देखिए टीम मेंबर्स की बात चली है तो ये कलेक्टिव नाउन होता है टीम मेंबर्स, टीम जो होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्लूरल प्रोनाउन यूज करा है तो आप समझ रहे होंगे कि सेंटेंस उसमें यूज हो रहा है, यानी कि एक हमारा इंडिविजुअल तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब आएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा? यहाँ पे आर आ जाएगा 87 का, ठीक है। और 87 के बाद है 88, तो इसको देखते हैं। सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब आता है, ठीक है। तो प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। हाफ ऑफ के बाद भी जैसा नाउन वैसा वर्ब आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल ही आएगा। मोस्ट ऑफ हो, सम ऑफ हो, हाफ ऑफ हो, तो ये फ्रेज आपको याद करनी पड़ती है। सीरीज ऑफ लेक्चर्स, लेक्चर्स प्लूरल है लेकिन सीरीज के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, इज आएगा यहाँ पे, ठीक है। इज द टीचर और द स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा। नन ऑफ के बाद कैसा भी नाउन आए वर्ब सिंगुलर आता है, ठीक है। 92 का आंसर।
द न्यूज हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर ही वर्ब आएगा। और 10 ईयर्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक लॉन्ग टाइम होता है 10 ईयर्स का, तो एक निश्चित टाइम को बता रहा है तो इज आ जाएगा, ठीक है। द कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के कलर्स की बात चल रही है, कलर्स बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं, ठीक है, तो आर आएगा 95 का। एवरी मैन एंड वुमेन हो, देखिए एंड से जुड़ा है, इससे पहले एवरी आ रहा है, इससे पहले नहीं आ रहा तो भी सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर दोनों से पहले भी आ रहा है तो भी सिंगुलर वर्ब आएगा। ए वैरायटी ऑफ बुक्स, बुक्स प्लूरल है लेकिन सब्जेक्ट इसका ए वैरायटी बनेगा, बुक्स की वैरायटी की बात चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। द मेजोरिटी ऑफ, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आता तो हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। द बेजिस ऑप्शन, इस बेजिस का अर्थ अगर निकलेगा, क्या नाम है इसका, प्रणाम, इसका अर्थ क्या निकलेगा, प्रणाम निकलेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। अगर इसका अर्थ यहाँ पे पेमेंट निकलता, क्या निकलता, पेमेंट निकलता तो प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। आगे कभी एग्जाम्पल आएगा तो बता दूंगा। द कपल आर्ग्यू कर रहे हैं, वैसे में जो कपल है कैसा नाउन है, हमारा कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ आपसे में आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए प्लूरल वर्ब आएगा इसके साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे आर्ग्यूइंग भी लिख सकते हैं और वर भी लिख सकते हैं, अगर इसे आप पास्ट में बनाए तो, ठीक है। दोनों में सेलेक्ट करना हो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ये तो नहीं आएगा, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। सो भी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं 100 ही क्वेश्चन रख रहा हूँ और नेक्स्ट पार्ट में भी मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी अच्छी, लास्ट तक जरूर विजिट करा करें। और इससे पहले के बहुत सारे टॉपिक मैंने इस चैनल पे करा रखे हैं, जो पीजीटी की प्रैक्टिस है, लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ग्रामर के क्वेश्चन हैं, तो आप वहां से देख के भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतने, धन्यवाद आप सभी का।